मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, उसको ऑटिज्म नहीं है, उसको वर्चुअल ऑटिज्म है, क्योंकि मैं कल्प्रिट हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने गलत किया, मुझे ठीक करना है। तो ये सत्य ये है, आपका कोई कसूर नहीं है। अगर ये सुनते सुनते आंख से आंसू आ जाए तो थैंक यू, मेरा काम कुछ हुआ कि आप थोड़े हल्के हुए। हेलो दोस्तों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरमेंट लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। जो लोग दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें दोबारा से वेलकम, और जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए क्विकली बता दूं, मेरा नाम रजनी है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब 18 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, हमारी अलग अलग जगह पे प्रेजेंस है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। और हमारा काम पेरेंट्स को ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक सिखाना और ये बताना कि ऑटिज्म वर्केबल है। तो चलिए बड़ा फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वर्चुअल ऑटिज्म। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि मैडम मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, उसको ऑटिज्म नहीं है, उसको वर्चुअल ऑटिज्म है। मतलब कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि क्योंकि कोरोना काल था, ये था वो था, आपको नौकरी करनी थी, जो भी था, आपने बच्चे को स्क्रीन के आगे डाल दिया और इस वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो गया। दोस्तों, भाई और बहनों, इस बात से ज्यादा असत्य, झूठ, पाखंड, मूर्खता और नहीं है। तो जिन्होंने आपको ये बात कही है या जिसकी वजह से आप दिन और रात ग्लानि में मर रहे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, हर वक्त ये सोचते हैं कि काश मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी होती, ऐसा भी क्या लालच था, मैंने बच्चा बर्बाद कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मैं, तो ये जान लीजिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है। और इस झूठ का खामियाजा आपसे ज्यादा आपका बच्चा भुगतता है। क्यों? आप जाते हैं थेरेपिस्ट के सेंटर पे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, जहां पर भी, और वो आपको लिख के कागज में चमका के पकड़ा के हाथ में दे देते हैं, भैया कि तुम्हारी वजह से हुआ है। प्यार से बोलते हैं, गुस्से से तो नहीं बोलते, और ढका छुपा के बोलते हैं, पर मीनिंग यही निकलता है कि भाई तेरा कसूर है, तूने टीवी के आगे डाल दिया। तो फिर आप अपने आप को रोते रहते हैं सारी जिंदगी कि मैं क्या करता, मेरे को नौकरी छोड़ नहीं सकती थी, मैं, कोरोना था, कहीं बाहर जाने का चांस नहीं था। और इस चीज के साथ जीना कि मेरे पास भगवान ने रेगुलर बच्चा दिया था जो अब डिफेक्टिव हो चुका है जिंदगी भर के लिए। ये ऑटिज्म की डेफिनेशन है हमारे दिल के अंदर। ये आप बोलता नहीं है कोई, लेकिन हम सोचते ऐसा ही है। अगर ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने अंदर झांके तो यही सोचते हैं हम। तो जब आपके पास में ये इनपुट है तो आप क्या करेंगे? एक थेरेपी सेंटर से दूसरे थेरेपी सेंटर जाएंगे। क्यों? आप अपने मन में एक बुरा पेरेंट नहीं होना चाहते हैं। आप दौड़ लगाएंगे, भागेंगे इधर और उधर, भाई किसी तरीके से, और बोले कि 6 महीना में इसे छील के निकाल दूं मैं अपने बच्चे के शरीर से, जैसे कि ऑटिज्म ना हो के खीरे की ऊपर की परत। मुझे एक पेरेंट याद है, वो बोलती मेरे ऐसे मन होता है कि मैं छील के उतार दूं इसके शरीर से। अरे भाई, छील के उतारने की क्या चीज है? उसकी एग्जिस्टेंस है, ऐसा वो है। तो न्यूरोटिपिकल होते हैं आप या न्यूरो डाइवर्स होते हैं, छील के नहीं उतारा जाता है कुछ भी। तो जब आप इस तरीके की अप्रोच रखते हैं क्योंकि आप गिल्ट में हैं, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, दिन में रात में, यहाँ थेरेपी लेके जा रहे, वो कर रहे, और उसके बाद क्या आता है? फेलियर। क्यों आता है? क्योंकि आना ही है। ऑटिज्म के साथ तो फेलियर आना ही है। पहले ही दिन में सक्सेस मिल जाएगी, ये ऑटिज्म की स्टोरी है ही नहीं। आप एफर्ट डालोगे, आपको फेलियर आएगा, तो आप फेलियर से सीखोगे। अच्छा, मैंने 5 मिनट की स्टोरी सुनाई, ये नहीं समझा, ज्यादा बड़ी थी, 3 मिनट की करके देखो, तो फेलियर नहीं है, वो स्टेपिंग स्टोन है, वो आपके लिए फीडबैक है। तो आप देख रहे हैं कि भाई करते 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 अभी इस वक्त तो मेरा बच्चा 4 लाइन की स्टोरी पे है। गर्ल ने केला लिया, गर्ल ने केला खाया, गर्ल ने छिलका डस्टबिन में डाला, गर्ल हैप्पी हो गई। इससे ज्यादा अगर मैंने 5वां सेंटेंस किया तो नहीं कर रहा है, तो वो फेलियर नहीं है। वो क्या है?
आपको फीडबैक है, लेकिन हमारा दिमाग में से सोच ही नहीं रहा ना, हम तो 6 महीने में उसे छील के उतारना चाहते हैं, क्योंकि मैं कल्प्रिट हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने गलत किया, मुझे ठीक करना है। तो हम ऑटिज्म को एक अलग ही नजरिए से देखने लग रहे हैं कि ये बच्चा रेगुलर था, इसे मैंने ऑटिस्टिक कर दिया, मुझे ठीक करना है। इस चीज के चलते हुए परेशानी ये होती है कि जब आपके आगे फेलियर आता है, आप बिखर जाते हो, टूट जाते हो, फिर आप क्या बोलते हो, कुछ नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत डाली, देखो ये सीख ही नहीं रहा, देखो इसको आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी खराब कर दिया ना, मैंने तो बर्बाद कर दी बच्चे की जिंदगी। अब उस गिल्ट के साथ जब आप जीते हो तो थोड़े दिन के बाद आप एफर्ट मारना छोड़ देते हो, और वो गिल्ट आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, दवाइयों में लेके जाता है। देखिए, एक लफ्ज ने इंसान की जिंदगी का क्या बना दिया, और इसका खामियाजा वो बच्चा भुगतता है, क्योंकि जिस वॉरियर ने, जिस क्षत्रिय ने, जिस सेनापति ने उसके लिए काम करना था, उसकी माँ ने, उसके पापा ने, वो तो ढीले पड़ गए ना, वो तो बैठ ही गए, वो तो उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया कि कुछ हो ही नहीं सकता, हमने तो सब बर्बाद कर दिया है, अब दिन रात अपने आप को कोस रहे हैं, बच्चा खराब हो रहा है। तो अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, सुन के हिल जाइएगा और सुनिए, वर्चुअल ऑटिज्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जब एक हिंदी में क्या बोलते, शुक्राणु, अब यार स्पर्म ओवम ही बोल देती हूँ, मेरे को नहीं हिंदी आती। जब एक पेरेंट का स्पर्म ओवम मिलता है, फर्टिलाइज होता है, एग बनता है, जाइगोट बनता है, बेबी की बनने की शुरुआत होती है, सीधी बात है। वो टाइम पे क्रोमोसोमल लेवल पे या पता नहीं कौन से जेनेटिक लेवल पे, ये भी पता नहीं हमें, वो टाइम पे कुछ होता है, और वो क्या होता है ये भी पता नहीं, क्यों होता है ये भी पता नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रिसर्च अमेरिका कर चुका है, यूरोपियन कंट्रीज कर सकते हैं। आंसर पता है क्या है? पता नहीं। क्या होता है? पता नहीं। तो जब अभी तक का आंसर ये है कि हमें यही पता नहीं कि क्या हो जाता है जिसकी वजह से ऑटिज्म होता है, और ऑटिज्म या तो उस स्टेज पर होगा या नहीं होगा। जैसे आपका ब्लड ग्रुप जो है वो मम्मी के पेट के अंदर ही डिसाइड होता है ना, बाहर आके नहीं, और वो चेंज नहीं होता कि आपने ज्यादा टीवी देख लिया तो अभी आपका वो पॉजिटिव से ए बी नेगेटिव हो गया, ऐसी नहीं होती नॉनसेंस, है ना। तो वैसे ही ऑटिज्म वो स्थिति में होता है, उसके बाद ऑटिज्म नहीं होता है, या तो है या तो नहीं है। तो ट्विंस रहेंगे, कोरोना में एक ने टीवी देखा, एक ने, दूसरे ने भी देखा, एक को ऑटिज्म है दूसरे को नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर की वूम्ब में इंसेप्शन के टाइम पर, बेबी बनने के टाइम पर एक को ऑटिज्म हुआ, दूसरे को नहीं हुआ। तो ये सत्य ये है, आपका कोई कसूर नहीं है। अगर ये सुनते सुनते आंख से आंसू आ जाए तो थैंक यू, मेरा काम कुछ हुआ कि आप थोड़े हल्के हुए, गिल्ट से रिलीज हुए। समझ के चलिए, न्यूरो डाइवर्सिटी, ऑटिज्म, आपका बच्चा दुनिया को एक अलग ढंग से सीखेगा, एक अलग ढंग से जानेगा। वो जिस तरीके से दुनिया को सीखेगा और जानेगा वो न्यूरोटिपिकल की तरह नहीं हो सकता। ये आप 6 महीने में खीरे के ऊपर की परत की तरह छील के नहीं उतार सकते हो। आपको सालों साल लगते हैं बच्चे को ऑटिज्म टेक्निक्स के जरिए खड़ा करने में, सक्षम करने में, और फिर आपको दिखता है कि यहाँ ये चीज नहीं आ रही है तो वो सिखाई जाती है। तो पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर है ना, अपने ऊपर गिल्ट लेके मत चलो, हमारी वजह से हो गया, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। फर्क कितना है, अगर कोरोना नहीं होता और बच्चा टीवी के आगे नहीं होता, कहीं और होता, तो शायद उसके ऑटिस्टिक सिम्टम्स 2-2.5 साल तक दिखते, 3 साल तक दिखते, जितना भी हाई फंक्शनिंग होता, तब जाके आपको लगता हाँ कुछ तो भी गड़बड़ है, तब तक सब सही चलता। लेकिन कोरोना था तो उसकी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि कहीं एक्सपोजर नहीं है, कुछ और नहीं है, एक ही चीज है, टीवी है, स्ट्रीमिंग है। तो अब वो जो चीज है आपको 15 महीने में दिख गई, इतना ही फर्क है। लेकिन अगर उसको ऑटिज्म नहीं था तो कोई दुनिया की वैक्सीन, कोई कोरोना, कोई मेडिसिन, कोई बला, कोई काला जादू ऑटिज्म नहीं कर सकता है। वो तभी होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर आपके बच्चे को है तो प्लीज इन चक्रों को छोड़ दीजिए, मैंने कर दिया, मेरी वजह से, मैं बुरा, मैं बुरी, नहीं। आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपकी इस लड़ाई में। क्यों? आप सीखोगे, आप उसको प्रॉपर पेरेंटिंग दोगे, आप उसको आगे से आगे हाथ पकड़ के ले जाओगे, तब ना आगे बढ़ेगा।
सारी दुनिया की वेट करते रहोगे, वो कर दे, ये कर दे, फिर फेलियर आएगा, फिर बूंदी के लड्डू की तरह बैठ जाओगे। तो फेलियर में घबराना नहीं है, वो फीडबैक है, फेलियर नहीं है। वो आपको ये बता रहा है कि वो क्यों नहीं सीख रहा है। वो ये बता रहा है कि बच्चे की मेमोरी 4 सेंटेंस जोड़ने की है, आप 12 सेंटेंस दे रहे हो, 4 की है तो 5 पे जाओ, फिर उसको इंकरेजमेंट दो, उसको सिखाओ। तो वो तरीका आपको समझा रहा है फेलियर, वो रोने गाने की बात नहीं है। और ऑटिज्म के साथ लड़ना आसान है, लड़ना भी एक गलत वर्ड है। ऑटिज्म को समझ के उसको बड़ा करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई ऐसे हैं जो साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक तरीके से इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चे को मदद करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा अपना बच्चा जो अब वर्किंग प्रोफेशनल है, 22 साल का होने वाला है और एक अलग शहर में रह के नौकरी करता है, अपना इंडिपेंडेंट जी रहा है, पैसे कमा रहा है, जिंदगी जी रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ऐसे होए तो ये लॉन्ग टर्म है, ये छोटी बात नहीं है, ये 6 महीना में नहीं हो जाता है। तो आपको ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक सीखना पड़ेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना पड़ेगा। आपको कम से कम 5 साल 10 साल तक उस हिसाब से बच्चे को सिखाना पड़ेगा, जहां जरूरत है वहां सिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। हम हर हफ्ते आते हैं, हफ्ते में 2 बार आते हैं, चीजें सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं पेरेंट्स को, तो अलग अलग तरीके से सिखाते हैं कि आप बच्चे को कैसे बड़ा करें। और लाइव करेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, शाम को 7 से 7:30 मंगलवार को। और हमारी ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है 7 से 9:30, या तो शुक्रवार को या गुरुवार को, थर्सडे या फ्राइडे। वो हम अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर देते हैं। सबका लिंक और हैंडल और सब वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके क्लिक कर सकते हो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ये याद रखो, अगर बच्चे को ऑटिज्म है, थोड़ा ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, आपको सीखना होगा, बच्चे के हिसाब से सिखाना होगा। इधर उधर की फालतू की ये बकवासों में नहीं पढ़ना है कि वर्चुअल ऑटिज्म है, फलाना है, ढिमकान है, कुछ नहीं है। वो ऑटिज्म पीछे से लेके आया है, हमको उसके सिम्टम्स को समझ के सिम्टम्स रिवर्स करने हैं और उसको तरीके सिखाने जो कि हो सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी शांति भी महसूस हुई होगी कि आप कल्प्रिट नहीं है, आप गुनहगार नहीं है। और सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय।